इम्तियाज अंसारी जी से बात हो रही है? जी। गुड आफ्टरनून। आज का इस कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल गई है सर। पेमेंट आपकी अभी तक हुई नहीं। जी मैम, इसका अभी पेमेंट रुकेगा। पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे, लोन हो गया बेचारा। पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे ये बोल रहा है? जी, लोन हो गया इतना ज़्यादा जिसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहे, तो लगे हुए हैं कि इसको सेटल वेटल करवा के इसको काम करें। तो आपकी ये जो 2 EMI ड्यूज है एक भी नहीं हो पा रही है? नहीं हो हेलो, पा रही ना, नहीं हो पा रही ना। क्या करते हैं सर आप जॉब? तो अभी गांव बाहर आए हुए हैं, तो फिर से पहले करते थे सिलाई, तो सिलाई कर रहे हैं। तो सिलाई का तो उतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना लोन हो गया है। अच्छा, गांव में दुकान टेलर किए है? थे, दुकान मेरा चला नहीं है, तो उसके बाद बहुत सारा लोन हो गया, परेशान हो गया। तो अभी आप कहाँ पे हैं सर? आपको मिलना है क्या? पूछ रही हूँ मैं आपसे। दिल्ली की आप अपने तरफ एड्रेस है, सुनती हैं? दिल्ली की तरफ से हम आने आए हैं। अच्छा, दिल्ली में। तो एक बात जी। बताइए सर, दिल्ली में है, जॉब भी कर रहे हैं, फिर भी आप ये अरेंज नहीं कर पा रहे हैं? जी, तो ऐसा। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, चलिए ठीक है, समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम होगा तभी नहीं दे रहे। शौक से तो कोई देता नहीं है, ठीक है। जी। लेकिन एक EMI तो इनफैक्ट आपको खुद से ही अरेंज करके कर देना चाहिए था। मैं पिछले सिर्फ कंपनी 9-10 आपको साल इतना से। सपोर्ट कर रही है। जी, सपोर्ट कर रही है, सब कुछ मुझे समझ में आता है। जब तक कस्टमर के पास पैसा होता है, वो पे करता है अपने आखिरी सांस तक, ताकि सिविल बढ़िया रहे। पिछले 9-10 साल से लगभग पेमेंट कर रहा हूँ, टाइम से रिपेमेंट आप देख सकते हैं मेरे सिविल में। जी अलग बिल्कुल। अलग लोन लिया है, कई बार लिया है, 23 अकाउंट लगभग क्लोज हो चुके हैं, 20 केस शायद एक्टिव है। तो अलग अलग कार्ड वगैरह से अभी हाल में पहले भी किया था, पहले भी नहीं किसी कारण से चल पाया, लॉकडाउन में भी नुकसान हुआ था। अभी हाल में दुकान किए थे गांव में, जो चला नहीं, उसके बाद लोन हो गया है ज़्यादा, और जितना मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, यही समस्या है। इस कारण से मैं भर पा नहीं रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सबको कुछ सेटल वेटल करवा के ख़त्म करेंगे, क्योंकि रेगुलर नहीं भर पाएंगे हम। बाकी आप लोगों के सामने, रिकवरी वाले के सामने, कोई रोए गिर गिराए परेशान हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पेमेंट 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 का गाना बजता रहता है बस। तो अगर आपके एड्रेस पे विजिट करना चाहे तो आपको फिर मिलेगा भी नहीं सर? एड्रेस पे गांव में घर के लोग हैं, बाहर में तो अभी हम बाहर कमाने आए हैं, मिलने से फायदा है नहीं। अगर मिलेंगे फिर भी वहाँ पर हम आपको यही बोलेंगे कि पैसा है नहीं। ये आप मिलने का मतलब इस्लामपुर है में कोई रहते हैं? पैसा वैसा इसका मिले मतलब तो। इस्लामपुर में? जी, इस्लामपुर में रहते हैं? इस्लामपुर में अजय गांव का एड्रेस है। अच्छा, तो जी रहते जी। कहाँ से? अभी तो दिल्ली की तरफ रहते हो, संगम तो बिहार आप में। दिल्ली की तरफ रहते हैं ना, ये इस्लामपुर में आपके फैमिली होंगे ना? हाँ जी, फैमिली है, पूरा खानदान है, पूरे गांव में रह रहे हैं। हाँ। तो फिर उन लोग से हेल्प लेके कर दीजिए ये सब ना। एक्चुअली बात ऐसा है मैम कि मैं खुद ही अपने जो फैमिली रिश्तेदारों से आप बोल रहे हो, उन लोगों को मैं खुद ही पैसा देकर फंसा, वो लोग मुझे दे नहीं पा रहे हैं, और इस कारण भी फंसे। इसमें से कुछ पैसे ना मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी दिया था, वो दे ही नहीं पा जी, रहा है। और उनको भी पता है कि मेरे साथ अभी क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो तो नहीं आप दे उनको पा ये रहे कुछ हैं। शेयर कीजिए ना सर, बोलिएगा नहीं, शेयर शेयर कीजिएगा कीजिए नहीं तो पूरा, क्या जो क्या भी आपकी बात प्रॉब्लम। करते हैं ना, जो बात करते हैं वो पूरा रिकॉर्डिंग उसको भेजते हैं, वो सब सुनता है। तब भी आपकी हेल्प नहीं हो पा रही है? जो सबको हेल्प करता है ना, वो बेवकूफ़ बन जाता है। अभी मैं बेवकूफ़ बना हूँ, मेरा 3-4 लाख रुपए दूसरी जगह फंसा। तो एक बात और बताइए सर, आप इतना सारा लोन लिए हैं,
और इतना सारा चुका भी दिए हैं, तो कुछ तो सही होगा ना सर। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगा। तो वही तो बता रहे हैं मैम कि लोन हो गया, ज्यादा रेगुलर पेमेंट अगर करेंगे तो इसमें मेरा बहुत समय लग जाएगा जी। आपको पता होगा, अगर पारिवारिक आदमी होंगे तो पता होगा, परिवार में जैसे पैसे कम होता है परिवार टूटने लगता है। और मैं अपना ये चीज देख रहा हूँ, मेरे पास पैसे की कमी हो गया है और मैं ज्यादा मेरे परिवार में पारिवारिक दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हुआ हुआ। मैं लोन के पैसे से कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, मैं इस सबको सेटल करवा के कमाऊंगा खाऊंगा, जो होगा वो होगा, लेकिन लोन में रेगुलर पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसका हिसाब किताब लगाया हूँ कि सेटलमेंट वगैरह करवा के इस सब तो से ये निकल जाएंगे। सेटलमेंट आप जैसे सोच रहे हैं सेटलमेंट कराने के लिए, तो कब जी। ये सोच रहे हैं आपको कराने के लिए? एलिजिबल अब जो होगा तो बैंक खुद ही बताएगा, अभी तो एलिजिबल होगा नहीं, अभी तो शायद दूसरा महीना है ही, दूसरे बकेट में होगा। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि कितने महीने बाद, कितना महीना लगेगा, कितना दिन लगेगा, यही मैं पूछना चाह रही हूँ। पैसे जैसे अरेंज हो जाएगा वैसे वो बैंक जब बोलेगा तो देखेंगे कितना मिल रहा है, वो वगैरह करके उसको खत्म करेंगे। अच्छा, अभी आपका स्टार्टिंग में लोन था सर, अभी कम से कम आपको अच्छा खासा पेमेंट कर देना चाहिए था। ये लोन तो कई स्टार्टिंग था और कई खत्म होने वाला है, तो लोन में ऐसा ही होता है मैम कि कस्टमर जब डिफॉल्ट करता है ना, होता है, मैं समझ रही हूँ कस्टमर सर कि लोन में ऐसा ही होता है। नहीं, जैसे जब आदमी रोटेट करते 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 जब आखिरी पोजीशन पर आता है तो ऐसे ही होता है कि किसी का बच जाता है, किसी का निकल जाता है। तो सर आपको मतलब इतना भी लोन नहीं लेना चाहिए था एक बार में। अब ये लेते लेते कब ज्यादा हो गया आप, जी जी जी, लेते लेते कब ज्यादा हो गया ये समझ में भी नहीं आया। मैं सोच रहा था कि सब सही जा रहा है, कंट्रोल में कंट्रोल में। और बताइए, अभी आपका उस टाइप का कोई मतलब है भी नहीं जॉब वगैरह? जॉब वही तो पहले काम भी करते थे तो पहले ज्यादा कमाता था, अभी तो पूरे दिन फोन उठाते क्या हैं। करते थे आप? पहले भी सिलाई ही करते थे, तो इसमें ठेकेदारी करते थे, 20-25 लोग मेरे पीछे काम करते थे, तो उस पर वो कमीशन मिलता था। और अभी आप कमीशन भी मिलता था, काम भी करते थे, तो दोनों मिला के 35-40 हजार के आसपास होता था। अब अकेले काम करते हैं तो उतना नहीं हो पाता है, और 15-20 हजार कमा कर न जो अपने घर में सही से चला पाता है, नहीं जैसे लोन होता है। तो अभी कमा रहे हैं, वो भी दूसरा जो माफी होता है सबको जमा करके इस सब का सेटलमेंट करवाएंगे। आप ऐसे मान लीजिए या गाली बोल के मान लीजिए, लेकिन होगा मैम सेटलमेंट ही। अगर आपको इस महीने के लास्ट तक टाइम दिया जाए तो अरेंज करके करवा सकते हैं। कब तक? हेलो जी, बोलिए। कब तक क्या बोल रहे थे? इस महीने के लास्ट तक टाइम दिया जाए तो कम से कम तक EMI अरेंज करके करा ही सकते हैं ना। मैम समस्या फंड इशू आने में लगभग 10 साल लगे, आपको बताया हूँ। तो ये समस्या एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है। अगर 1-2 महीने की बात होता तो मैं अपने कार्ड का मिनिमम भी भरता, और पिछले 2-3 महीने से भरा था मिनिमम। तो अगर लास्ट पेमेंट आपने अप्रैल में ही किया है सर? जी, तो 2-3 महीने का अगर समस्या होता ना तो मैं थोड़ा थोड़ा करके खींच के इसको निकलता इसे, क्योंकि मुझे भी पता है कि सिविल सही होने का मतलब है कि भविष्य में सब कुछ ठीक रहेगा। सिविल खराब करने के लिए वही ना, तो मुझे पता है कि सिविल खराब हो जाएगा, भविष्य में जो प्रोबेबिलिटी है लोन का ये सब खत्म हो जाएगा, मुझे इतना पता है। और सब इसको मैं फेस कर रहा हूँ, तो सोच समझ के अपना हिसाब लगा लिया हूँ तभी कर रहा हूँ। तो आगे आपको लोन नहीं लेनी है? नहीं मिलेगी ना, लेकिन अभी जो 20-25 लाख के डेट में फंसे हुए हैं, यहाँ से तो निकल जाएंगे ना।
बताइए टोटल आपका मतलब सैलरी अभी जो इनकम है सर आपका जो सोर्स है वो उतना भी नहीं है और कर्ज इतना ज्यादा है, कैसे क्या करेंगे आप? तो इसीलिए तो ये सब छोड़ रहे हैं कि सेटलमेंट करवा के खत्म करेंगे, उतना कमा नहीं पाते हैं जितना हैंडल ही नहीं करेंगे कर पाएंगे। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको ये क्लोज करने में, सेटलमेंट करने में कितना टाइम चाहिए? एनपीए का तो बाद ही सेटलमेंट का ऑफर होगा, अभी तो होगा नहीं एलिजिबल। नहीं, अगर आप अभी आपके पास इतना अवेलेबल होगा, ठीक है, तो कुछ आपको ऑफ कर करके हमें करा दिया जाएगा, ठीक है, बट इसके लिए आपके पास पेमेंट होना चाहिए। जी जी, पेमेंट का होना चाहिए। जी। और ऐसे आपको है ना, जो भी कभी भी सेटलमेंट करवाइएगा सर, तो आपको 30% का ही वेवर मिलेगा। 30%? तो हाँ, 70% के आपको बाद देना भी? ही पड़ेगा। राइट ऑफ के बाद भी? राइट ऑफ के बाद भी हो या एनपीए में हो या अभी हो। इसको मैं 20-25% में करवाऊंगा। 30% मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो मेरा जो हिसाब है उतना पैसा ही नहीं होगा। 30% मतलब तक मैं इसका सेटलमेंट करवाऊंगा, 20% आप चाहे देना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं? 30% तक, 20-25% तक इसको दे के सेटलमेंट करवाएंगे। कितना नहीं, अमाउंट में आप मुझे बताइए कितना देना चाहते हैं? अब ज्यादा दिन खींच लेंगे, नहीं होगा तो इसको विंटेज तक ले जाएंगे और क्या करें। देखिए अभी आप अगर करवाइएगा ना सर सेटलमेंट, तो आपको अप्रॉक्स लग ही जाएगा 3 लाख रुपया, जबकि आपका अभी जो लोन है सर वो 4,23,000 का है बचा हुआ, ठीक है ना? 4.5 लाख का था, 5 या 6 शायद भरे हैं। 5 ही भरे हैं। तो आप करवाइए, देखिए जब भी करवाइएगा ना सर तो यही अमाउंट जाएगा। अगर आप अभी ईएमआई नहीं कीजिएगा तब तो यही अमाउंट जाएगा। ईएमआई करते जाइएगा तो कटेगा। ईएमआई करते जाएंगे तब तो रेगुलर पेमेंट हो गया, तो सेटलमेंट का क्या? सेटलमेंट करवाने का फायदा क्या है? अगर दिक्कत ये होता है ना, अभी आप स्टार्टिंग में सेटलमेंट कर रहे हैं ना सर, जी, तो नहीं मिल पाएगा उस टाइप का ऑफर, ठीक है? अब मतलब जैसा आपका प्रॉब्लम है, ये सब आपकी सिचुएशन को देखते हुए भी आपको उस टाइप का ऑफर नहीं मिल पाएगा, ठीक है? कम से कम आप इस लोन का कम से कम है ना 12 ईएमआई भी भर के आप सेटलमेंट करवाते हैं ना सर, तो सही होता आपका 40 मंथ का। और अभी ये लीगल है भी कि नहीं चेक करना पड़ेगा, ठीक है? कम जब तक आप 12 ईएमआई नहीं जमा कीजिएगा ना सर, फिर दिक्कत है। दिक्कत तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो डिले करने से भी कोई बेनिफिट नहीं है। आप अगर सोचिएगा कि डिले करके हम करें तो कोई बेनिफिट नहीं है सर, ठीक है? बाद में फिर वही बोला जाएगा कि पहले इतना अमाउंट कीजिए। जी जी, उसको बढ़ता जाएगा फीस प्लांटी वगैरह सब। पेनल्टी वगैरह तो बढ़ेगा ही, सेटलमेंट कराइएगा तो फिर वो तो वेवर हो ही जाएगा, लेकिन आपका जो परसेंटेज से जो अमाउंट जाएगा वो नहीं ना वेवर होगा सर, वो तो उतना ही रहेगा ना। आप अभी कराइएगा तब भी वही रहेगा और 6 महीना बाद कराइएगा तब भी वही रहेगा, ठीक है? तो नहीं होगा जी, अभी आरटीपी अपडेट कर दीजिए, बाद में देखिए। आप देख लीजिए, अगर पॉसिबल है तो कम से कम अभी रेगुलर कीजिए 5-6 महीना, और उसके बाद देख लीजिएगा सेटलमेंट क्या प्रॉब्लम है। सेटलमेंट तो कराना ही कराना है। सिविल नुकसान हो ही गया, खत्म हो ही गया, तो पेमेंट करने का कोई फायदा है? देखिए सिविल नुकसान हो गया वो नहीं बोल रही हूँ मैं, पेमेंट तो आपको उतना ही देना पड़ेगा ना सर। वो कितना देना होगा हम देख लेंगे। आप सेटलमेंट में दीजिए या फिर ईएमआई में करके दीजिए, अमाउंट तो उतना ही देना पड़ेगा। जी जी, कितना देना होगा वो हम देख लेंगे।
ठीक है, वैसे मैं अपने सीनियर को ये चीज अपडेट कर दे रही हूँ, वो आप कॉल जाएगा आपको, ठीक है, कॉल पिक कर लीजिएगा और हो सकता है तो घर पे विजिट भी होगा, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, घर पे तो हमेशा लोग आते ही जाते हैं, लोन हो गया तो लोग तो आएंगे ही जाएंगे।